कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए कृष्ण भगवान को मैं कहानी बोलती हूँ। भाई बहन सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। एक पंडित जी थे। वो पंडित जी बहुत भोले थे, बहुत भोले थे। उनको एक पंडितन थी, तो दोनों वृंदावन में रहते थे। तो वो पंडित जी पूरा दिन बैठे रहते थे, पूरा दिन बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। तो वो पंडितन हमेशा बोलती थी कि आप कैसे हैं, निदान गरीब है, कोरी है, कुछ करते नहीं है, हर चीज़ का हमको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, बोलते थे। तो वो पंडित यही जवाब देते थे कि आप देखना, मेरा दोस्त इतना अच्छा है, एक दिन न एक दिन इतना देगा आप रख नहीं पाओगी, इतना देंगे वो, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। हर रोज यही बोलते थे। थोड़ा दिन का बाद एक कोलकाता से सेठ जी गए। कोलकाता से सेठ जी गए वृंदावन। तो वृंदावन में एक बहुत अच्छा मंदिर बनवाए। मंदिर बना करके उसमें राधा रानी को बैठा दिए। अब पंडित जी को खोज रहे थे कि अब मंदिर तो बन गया, राधा रानी को मूर्ति भी मैं बैठा दिए, एक पंडित मिल जाता तो हर रोज पूजा पाठ करते। तो उस सेठ को वो पंडित जी नजर आए। जब वो सेठ देखे तो उनको बुलाए पंडित जी को। तो पंडित जी आए तो बोले कि ये मंदिर को आप चाबी लीजिए, आप दोनों टाइम पूजा कीजिएगा, और जो भी आदमी आएंगे, जो भी इस पे पैसा गहना जेवर जो चढ़ाएगा तो आपको होगा। तो पंडित जी को बहुत मन खुशी हुआ, चलो ठीक है। और सेठ राधा रानी को बहुत सारा गहना दिए थे, कृष्ण को भी और राधा रानी को भी बहुत अच्छे गहना जेवर, अच्छे अच्छे कपड़ा दे करके सेठ आ गए वृंदावन से। तो वो पंडित जी पूजा करते थे। तो पंडिताइन बोलती थी, आपको तो एक काम मिल गया है, तो हमको क्यों नहीं एक गले में बना देते हैं, क्यों नहीं एक चूड़ी बना देते हैं। तो पंडित जी बोलते थे कि अरे क्यों हम बनवाएंगे आपको लिए, हम गले में कुछ जेवर, कुछ हाथ में जेवर क्यों बनवाएंगे, वो तो है, तो राधा रानी को तो पास में है कितना सारा जेवर, दोनों आदमी उलट पुलट करके पहनते रहिएगा। आप भी कहीं हन जाइएगा घूमने को लिए, कहीं शादी में जाइएगा तो आप पहन लीजिएगा, और जब आ जाइएगा तो खोल करके राधा रानी के पहना दीजिएगा। तो कितना सारा जेवर तो है हम लोग को पास में, आप उसी में काम चलाते रहिए, दोनों उलट पुलट करके पहनते रहिए। और वो पंडित जी इतने भोले थे, इतने भोले थे, उनको ये नहीं समझ था कि कैसे हम भोग लगाएं, कितने बजे हम मंदिर खोलें, कितने बजे हम आरती करें, कितने बजे हम गोपाल को स्नान कराएं, वो भी नहीं वो पंडित को पता था। तो क्या किए, क्या करते थे वो, जब 4 बजता था, सुबह 5 बजता था, तो पूरा वृंदावन का मंदिर खुल जाता था। सब आरती करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। ये एकदम चुपचाप बैठे रहते थे, बैठे रहते थे। जैसे पंडितन आवाज देती थी कि ओए सबको मंदिर खुल गया, अपना भी मंदिर खोलो, तो बोलते थे पंडित जी आवाज नहीं करना। पूरा रात रास में गए थे, रास लीला करके आए हैं, सोने दीजिए, आराम करने दीजिए, तुमको बुद्धि नहीं है। जब 8 बज जाता था, 9 बज जाता था, तब वो मंदिर खोलते थे। मंदिर खोल करके पूरे ध्यान लगा करके वो बैठ जाते थे।
आप बोलते थे कि आप 9 बज गया, आप उठ जाइए, आप जाइए गंगा स्नान में स्नान करके आ जाइए। अरे हम तो आपको स्नान कराएंगे तो 1 लोटा पानी से करेंगे स्नान, 1 बाल्टीन पानी से करा देंगे स्नान। इतना गर्मी है, आप खुद जा करके जो स्नान करेंगे गंगा जी में तो पूरे एकदम मन से आप स्नान करेंगे। तो वो पंडित जी बैठ करके ऐसे अपन ध्यान में रखते थे कि मेरे कन्हैया राधा रानी चले गए, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। फिर वो सोचते थे, ध्यान में रखते थे कि वो वृंदावन से आप गंगा घाट पर से आ गए नहा करके, तो आप कपड़ा कैसे पहनेंगे। तो क्या करते थे, जो नीचे को जो रहते थे पिन्हाने वाला वो ऊपर पिन्हा देते थे, और ऊपर को जो रहता था तो नीचे पहना देते थे, पूरा छत्ता बना देते थे उनको। कृष्ण कन्हैया को इतना भोले थे पंडित जी। फिर कपड़ा उपड़ा जैसे रहता था, और गर्मी में बोलता था कि आपको हम कपड़ा पहना देंगे तो फिर आपको गर्म लगेगा, तो ऐसे हम खुला शरीर रहिए, हम भी तो कुछ नहीं पहने हैं, इतना गर्मी है मत पहनिए। तो गर्मी में तो कपड़ा भी नहीं पहनाते थे। तो फिर बोलते थे अब हम जो भोग लगाएंगे आपको तो एक मिश्री लगा देंगे, एक छोटा से गिलास में आपको पानी दे देंगे, आप जाइए पूरे वृंदावन में जा करके घर घर में जा करके खा करके आ जाइए। आप हर घर में जा करके जो खा करके आएंगे तो आपको बहुत सारा खाने को लिए पूरी पकवान मिलेगा, और यहाँ पे एक मिश्री हम दे देंगे, आपको पेट मन नहीं भरेगा। तो ध्यान में रखता था मेरा गोपाल चला गया, घर घर में पूरा वृंदावन में जा करके खा रहे हैं, यही वो सोचते थे, ध्यान करते थे, सिर्फ ध्यान करते थे। ये सब पंडित जी देखते थे, वृंदावन का आदमी देखते थे तो बोलते थे साला पागल हो गया है पंडित जी, ये तो सेठ कब आएगा, हम लोग बोलेंगे इसको ना चाबी ले लेगा। आदमी सब बोल रहा था ये पागल है, जब आएंगे सेठ तो हम बोलेंगे कि इसको ना चाबी ले लीजिए, मंदिर में कुछ नहीं करता है। तो थोड़ा दिन के बाद वो सेठ आए, जब 1-2 साल हुआ तो सेठ आए। जब सेठ जो आए तो सब पूरा आदमी सब वहाँ का बोलने लगा कि अरे कैसे पंडित जी सेठ आप दे दिए, ये तो नहीं पूजा करते हैं, जब 9 बज जाता है 10 बजता है तब वो मंदिर खोलता है, वो तो पूरा नंगा रखता है भगवान को, गर्मी में कपड़ा भी नहीं पहनाते हैं, और जब ठंडा में कपड़ा पहनाते हैं तो पूरा छत्ता के तरह पहना देते हैं, नीचे के ऊपर, ऊपर को नीचे, ऐसे करते हैं। वो सब गहना जेवर खोल करके अपना पत्नी को दे देते हैं, और वो पत्नी पहन के आती है तो फिर राधा रानी के पहना देते हैं। ऐसा वो पागल पंडित को आप दे दिए भगवान को पूजा करने के लिए। तो सुन करके हम थोड़ा गुस्सा आया मालिक को, तो चाबी छीन लिया। अब बहुत विद्वान पंडित थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, उनको चाबी दे दिया, चाबी दे दिए उनको, और पंडित जी को तो हटा दिए मंदिर पर से। तो जैसे वो था वैसा ही कहीं पे जा कर के बैठे रहते थे। जब 1 सप्ताह हुआ, 2 सप्ताह हुआ, बहुत 3 बजे 3:30 बजे एक विद्वान पंडित मंदिर खोल देते थे। 4 बजे 5 बजे पूरा एकदम मंदिर में हल्ला चिल्ला, सब एकदम आरती सब हो जाता था। तब वो राधा रानी सपने में सेठ को आते थे, आप बोलते थे कि जो मेरा सेवक था, जो मेरा मंदिर में पंडित था, हमको वही चाहिए, ये पंडित हमको नहीं चाहिए, ये हमको चैन से सोने नहीं देता है, चैन से हमको नहाने नहीं देता है, चैन से हमको घूम घूम के खाने नहीं देता है, हमको 3 बजे 4 बजे उठा देता है, बहुत हल्ला चिल्ला करता है।
नहाने के लिए 1 गिलास पानी से नहा देते हैं, फिर हमको ताला मार देता है। हमको ये पंडित नहीं चाहिए। हर रोज राधा रानी सेठ को जा करके सपने में बोलते थे। तब वो सेठ फिर वृंदावन आए तो फिर से पंडित जी को खोजे, तो कहीं वो गंगा किनार में जा कर के बैठे थे। तो उनको पास में गए उनको पैर पकड़ लिए पंडित जी को मालिक, बोले वो सेठ कि आप जैसे पूजा करते थे वैसा ही कीजिए। आपको पूजा से बहुत राधा रानी खुश है, बहुत पसंद है। ये विद्वान पंडित जी है, इससे खुश नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है, राधा रानी को बहुत दुख हो रहा है। तो भोला जो था वो पंडित बहुत भोले थे, लेकिन वो परिवार की तरह उनको रखा था। उनको समझ नहीं था कि वो भगवान है। जैसे हम अपने परिवार में घर में हैं, एक दूसरे को कपड़ा पहन लेते हैं, एक दूसरे के गहना पहन लेते हैं, इसी तरह वो रखे थे। कितना खोल करके रखे थे। कैसे उसको पता रहता था ये पूरा रात रास किए हैं, इसको सोने दीजिए। पंडितन को ना आवाज नहीं करने देते थे वो। तो हर भगवान बोलते हैं ना एक गाना में, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, जसोदा मैया के जैसे सोलाते नहीं। तो भक्ति ना वही मन से करना चाहिए, सरल से करना चाहिए, भोलापन बन के करना चाहिए, विद्वान बन के नहीं। यही मेरा राधा रानी का कहानी था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाते मैंने उनका भूलापन व्यवहार था। एक दिन के बात हुआ जे ब्राह्मण एक जजमान के घर गए, कोई महामृत्युंजय जप कराने के लिए गए थे। तो ब्राह्मणी बोली जे आप जाइएगा तो बता कर जाइए, जो कुछ खाना हम बनाकर घर में रखें, तब आप आइएगा तो खाइएगा। तो पंडित जी बोले जे अरे बाबा, इतना बड़ा हम पूजा कराने जा रहे हैं भोलेनाथ की, वहाँ पर जरूर कुछ मिलेगा, तो उसी में हम दोनों खा लेंगे। तुम चिंता मत करो, आराम से खाओ पियो, जो बना हुआ है खा लो, पी लो, सो, शाम का चिंता ही मत करना। अब भोले बाबा पर बहुत विश्वास था पंडित जी को। जहाँ जाते थे तो मैंने भोले बाबा के ही चर्चा करते थे। तो गए वहाँ पर महामृत्युंजय का जप कराए। तो जिसके घर करवा रहे थे तो गांव का मुखिया थे, उनका नाम था, बहुत नाम था। तो गए तो वहाँ पर जब महामृत्युंजय जप करा लिए तो मुखिया जी तो वहाँ से उठकर अपना काम धंधा में लग गए। ये तो मुखियाइन का कि जो पोटली में 9 ठो पुआ मीठा चीज़ बनाई थी, 9 ठो उनको दे दी। बोली जी पंडित जी, आप और पंडिताइन दोनों आदमी इसको जिम लीजिएगा, खा लीजिएगा। वो बहुत खुश हुए। चलो रात को तो खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा, पंडिताइन को तो बोलकर हम आए हैं। बैग में पकड़े लेकर चले आए। वहाँ से जब आए तो बाहर में मुखिया जी बैठे हुए थे। तो मुखिया जी को राम राम जय हुआ। उसके बाद मुखिया जी दक्षिणा दिए। पंडित जी खूब खुश हुए। वहाँ से खूब झूमते झूमते हुए रास्ते में आ रहे थे और सोच रहे थे जे चलो दक्षिणा भी मिल गया और आज का भोजन भी मिल गया। अब हम जाएंगे, अब पंडिताइन को बोलेंगे जल्दी से निकालो और खाएं, दोनों आदमी सो जाएं। गए, रास्ते में जा रहे थे तो उनका मन नहीं माना। तो रास्ते में बैग का थैली महादेव जी का नाम धरे और बैग का थैली से देख रहे जे क्या दी है पंडिताइन। तो देखे जे पुआ है। तो बोले थोड़ा गिन ले जे कितना दी है। जब गिने तो देख रहे हैं जे 9 ठो है। तब बोले जे 4 ठो पंडिताइन को देंगे, 5 ठो हम खाएंगे। अरे भाई, इतना हम भोले बाबा का पूजा किए हैं, हम तो एक बनता है ज़्यादा खाने के लिए। तो क्या किए जे बैग में लिए चले गए और जाए तो बोल रहे हैं पंडिताइन को, जे पंडिताइन जल्दी से आओ,
लोटा का पानी लगाओ और चौकी लगाओ, हमको खाने के लिए दो, और देखो मुखियाइन क्या दी है। तो पंडिताइन भी दौड़ कर आई, बोले क्या दी है? तो बोले अरे बोलो मत, 2 थाली जल्दी से लाओ और पानी लाओ। पंडिताइन लाई, 2 थाली लाई, दी हंसते हंसते, और दोनों बैठे चौकी पर खाने के लिए। जब पंडित जी बैग से निकाले तो 4 ठो पंडिताइन को दिए, 5 ठो अपने ले लिए। अब पंडिताइन को शक हुआ जे भाई उसका काहे ऊंचा लग रहा है, हमरा काहे नीचा लग रहा है, जरूरी इनका ज़्यादा है। तो गिनने लगी तो देख रही हूँ उनका 5 ठो है मालपुआ, मेरा 4 ठो है। तो बोली ये है शिव, ये पूजा कराते हैं ना, क्या कराते हैं? हाँ, पूजा कर आए, अब ये गलत विचार इनका है मन में, देखिए ना, अपने 5 ठो ले लिए, हमको 4 ठो दे दिए। तो पंडित जी बोले क्यों नहीं लूँ, हम तो इतना पूजा पाठ कराते हैं, पैदल जाते हैं आते हैं, तुम तो घर में बैठी रहती हो। हाँ, औरत लोग एक ठो कम ही खाएगी तो क्या हुआ? तो वो पंडिताइन कहा कि पंडित जी के आगे से थाला खींच ली, बोले नहीं हम 5 खाएंगे, आप 4 खाइएगा, हम भी घर में काम करते हैं। तो फिर पंडित जी फिर उनके आगे से थाली खींच ली, नहीं हम 5 खाएंगे, तुम 4 खाएगी। अब यही दोनों में लगा बात बहस होने। तो पंडिताइन गुस्सा हो गई, बोली जी ठीक है, एक ठो शर्त लगाती हूँ, अगर वो शर्त से जो जीत जाएगा वही भोले की कसम खाएगा। हाँ, 5 ठो, जो हार गया वो 4 ठो खाएगा। बोले हाँ हाँ ठीक है। पंडित जी बोले ठीक है, भोले बाबा की कसम, जो जीतेगा वो 5 ठो खाएगा, और जो नहीं जीतेगा वो 4 ठो खाएगा। आप बोले जब शर्त क्या है? तो बोले कि 2 चौकी हैं, दोनों आराम से सो जाओ, दोनों थाली में तो निकाला हुआ है, सजाया हुआ है, एक ठो में 5 ठो, एक ठो में 4 ठो है, इसको नीचे रख दो। पंडित जी बोले जो इसको नीचे रख दो, कौन पता जे शर्त के आगे यदि हम लोग आँख मूंद लेंगे तो यही उठकर खा लेगी, हमको मिलेगा नहीं। तो पंडित जी अलग रख दिए। पंडिताइन बोली जे शर्त मेरा यही है, जे जिसको जो आँख खोलेगा और जो बोलेगा, आँख खोलेगा बोलेगा और शरीर को थोड़ा सा भी हिलाएगा वो हार गया, और जो नहीं बोलेगा, शरीर को नहीं हिलाएगा, आँख नहीं खोलेगा, वो जीत गया। पंडित जी बोले ठीक है, हम इतना पूजा पाठ कराते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, इसमें क्या है, हम तो चुपचाप ऐसी कर लेंगे, मौन रह जाएंगे, यही भूलक्कड़ है, पेटू है, यही खाने के लिए उठ जाएगी, तो ये 4 ठो खाएगी। अब यही पर बात पर दोनों चौकी पर एकदम टान कर, हाथ पैर दोनों टान कर सो गया। थाली में 2 जगह कढ़ा हुआ था तो मालपुआ ठो। अब दोनों सोया है। पंडिताइन बोल रही है ये तो उठेगा, हम भाई हारेंगे नहीं, हम तो 5 ठो खाइबे करेंगे। हम मन ही मन पंडित जी बोल रहा है जो तुम जितना ही सो लो, पुआ तो हम ही खाएंगे। हाँ, हम तो उठने वाले हैं नहीं, हिलने वाले नहीं हैं। इसी में उसका पंडित जी का चाचा का लड़का आया और आवाज़ लगाने लगा दरवाजा से, जे चाचा चाचा करके बोलने लगा, भैया भैया करके बोलने लगा। चाचा का लड़का था, भैया भैया कह कर बोलने लगा। तो अब ना पंडिताई ने बोल रही है ना पंडित जी बोल रहे हैं, दोनों तो भोले के कसम खाए थे, दोनों में कोई नहीं बोल रहा था। अब वो दरवाज़ा खोला तो दिख रहा है जी भाई मालपुआ 2 थाली में निकाला हुआ है। हाय लोग दोनों बोल नहीं रहे, कितना जगाया, हाँ भैया भैया कहकर, भाभी भाभी कहकर जगाया, कोई एकदम दम ही साध दिया है, सांस भी नहीं चल रहा है। अब तो ये निकल बोला अरे बाप रे बाप, मुखिया जो मालपुआ दिया था उसी में विष मिला दिया है। हाँ, ये दोनों खाकर मर गया। अब गांव में जितना लोग मिलते गया उतना लोग को बोला अरे मुखिया जी जहर मिला दिया, मेरा भाई भाभी को मार दिया, मेरा भाई भाभी को मार दिया। ऐसे करके पूरा गांव में प्रचार कर दिया। तो मुखिया के साथ में एक ठो नहीं रहता है चमचा, वो सुना, वो जाकर बोला अरे मुखिया जी आपका तो अब आपका मुखिया ही आप हार जाइएगा। तो बोला क्यों? बोला क्यों, आप पूरा हल्ला हो गया है जे आप पंडित जी या पंडिताइन को मार दिए हैं, पंडित जी के खाना में आप जहर दे दिए हैं। तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। बोला नहीं मर गया है लोग। तो बोला जे तब क्या किया जाए, मेरा तो मुखिया ही अथी हो जाएगा। तो बोला जे यही होगा जे
उसका भाई जो हल्ला कर रहा है उसको पैसा देकर मुंह बंद कर दीजिए और तुरंत वो दोनों को ले जाकर जला दीजिए। तब बोला जो ठीक है। उसको बोला, उसको बुलाया, उसको पकड़ा, बोला जो भाई 2000 रुपया ले लो, मुंह बंद कर लो। बोला 2000 नहीं होगा। बोला 5000 लो। बोला नहीं, वो भी नहीं होगा। तो बोला 10,000 ले ले भाई, मुंह बंद कर, चल जल्दी से दोनों को जला दे, आखिर वो लोग मर जाएगा, उसको तो बाल बच्चा नहीं है, जितना धन संपत्ति है तुम्हारा ही तो होगा। तो वो बोला जी हाँ ये तो बात ठीक बोल रहा है मुखिया जी। फिर भी बोला कि मुखिया जी को बचाएंगे तो कुछ तो लेंगे। तो बोले नहीं, हमको 2 कट्ठा जमीन दे दो तब हम तुम्हारा बात छिपा देंगे। मुखिया जी बोला ठीक है, चल भाई 2 कट्ठा जमीन हम तुमको लिख देंगे। हुआ जल्दी जल्दी गया। वो लोग का किया जैसे, वो लोग तो दोनों सोया ही था 2 खाट पर। हाँ, दोनों खाट पर सोया था। ऊपर से चादर लगाया, लगा कर दोनों को लेकर चलने लगा, शमशान के तरफ ले गया। किंतु दोनों हिलने वाले नहीं थे। न पंडित जी हिला, न पंडिताइन हिली, क्योंकि भोले बाबा का कसम खाया हुआ था। हाँ, दोनों सोया हुआ था। अब तो जब चलने लगा, पंडित जी बोले अरे उठ जो मूर्ख, तू ही खा ले। हाँ हाँ, तो वो भी बोले रही, पंडिताइन बोली जितना जो कर लो, भले जर जाएंगे किंतु हम 5 पुआ खाइबे करेंगे। तब शशान तक ले लेकर उसको गया। जब वहाँ गया, उसके बाद जब आगी लगाने वाले जैसे था तो 4 ठो गया था। 4 ठो गया था लकड़ी लाने के लिए। आपा मुखिया का चमचा, इसका भाई और 2 ठो बैठा हुआ था वहाँ पर। हाँ, और सब गया आग लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए ज़्यादा कि लाएंगे जल्दी से फूंक देंगे। उसमें 8-10 आदमी मिलकर कहा किया जाए, मुखिया कुछ पैसा सबको दे दिया जाए, ये बात यहीं तक ले सिमट जाएगा। वो 4 लाने के लिए गया और 5 यहाँ पर बैठा था। अब देख रहा है मुखिया ये तो आग लगा रहा है, हम तो जल जाएंगे। तब पंडित जी बोला अरे उठ जो पंडिताइन, तू ही 5 ठो खाएगी, हम ही 4 ठो खाएंगे। अब जैसे उठ कर बैठा, बोला जे तू 5 ठो खाएगी, हम 4 ठो खाएंगे। तो अब तो इसको मालूम पड़ा कि पंडित जी का जो भाई था और मुखिया था, तो इसको मालूम पड़ा अरे हम लोग 5 हैं। तो हम लोग को बोल रहा है पंडिताइन को कि तू 5 ठो के खा ले, हम 4 ठो के खा लेंगे। तो मतलब 4 ठो लकड़ी लाने गया है उसको खाने के लिए। ये लोग मर गया है, मर कर भूत हो गया है। तो अब बोल रहा है बदला लेने के लिए, बोल रहा है जो 5 ठो यहाँ पर है उसको खा लेंगे और 4 ठो जो आया है उसको खाएंगे। अब वो पुआ के लिए पंडिताइन आगे दौड़े, पीछे पंडित जी दौड़े। बोल रहा है जे 5 हम खाएंगे, पंडिताइन बोल रहे हैं 4 ठो, बोल रहा है पंडित जी हम खाएंगे। अब यही करके दोनों दौड़ लगाए। इसमें मुखिया भी भाग रहा है और वो साथ में जो 5 आदमी था, 5 आदमी भाग रहा। जब वो भाग रहा है तो उधर से देख रहा है 4 आदमी लकड़ी लेकर आ रहा है। तो वो बोल रहा है क्यों भाग रहे हो? तब बोल रहा है तुम भी भागो। बोला क्यों? पंडिताइन दौड़ रही हमको खाने के लिए, पंडित जी दौड़ रहे हैं तुमको खाने के लिए, 4 ठो के खाने के लिए, 4 ठो खाने के लिए। अब तो बोला वो लोग भी दौड़ने लगा। जब दौड़ के घर में आया तो देख रहा है पंडिताइन 5 ठो पुआ पर बैठी और पंडित जी 4 ठो पुआ पर बैठे। तब वो गाँव के लोग छुप कर देखे, तब बोले अरे ये तो पुआ के लिए कर रहा है, हम लोग तो डर गए। तो बाद में पता चला जे वो भोले बाबा का पूजा कराने गए थे, वहाँ से उनको भोग प्रसाद जो मिला था 9 ठो पुआ था, वही खाने के लिए वो सब कर रहे थे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है जे वो पूजा पाठ वाला जो होता है, जो भोले बाबा ही होता है, वो जैसे पंडित जी भूले थे, अगर उनको समझ रहा था तो वो उसी टाइम में बोल देते जे पंडिताइन तू ही 5 ठो खा ले, हम 4 ठो खा लेंगे, तो वहाँ पर उतना समस्या नहीं बढ़ता। ऐसा ही जिंदगी हम लोग का है। हम लोग जितना बढ़ाना चाहेंगे, जितना गुरु का नाम नहीं लेंगे, उतने हम लोग का जीवन में समस्या बढ़ते जाएगा। अगर जीवन में गुरु का नाम पकड़ेंगे तो वही एकदम छोटा सा हो जाएगा। तो जिसको जो नादान है उसको गुरु का ज्ञान दीजिए, गुरु से लगाइए और जगह जगह बोलिए जे शिव चर्चा में आए और शिव का नाम ले, शिव को अपना गुरु बनाए। यही मेरा चर्चा है। दीदी भैया, आप लोग को जो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे वो भी आप लोग बोलिएगा। नमस्ते, प्रणाम। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय। देखिए दीदी भैया, मैं एक ठो
अनुभूतियाँ बोलने जा रही हूँ, आप लोग सुनिए, अच्छा लगे तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मेरे एक भाई था छोटा, शादी हुआ, उसका 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा था। तो जानते हैं शुरू शुरू में हो जाने से सब हंसी खुशी हो जाता है, नहीं होने से सबको डर बैठा रहता था। तो वो भाई को माने बच्चा नहीं हो रहा था, तो मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत दुखी थे जो क्या किया जाए। अब भाई बाहर रहता था। जब आया घर तो मैं बोली माँ से, जो माँ मेरे पास भेजा दो, हम यहाँ पर कलकत्ता में डॉक्टर को दिखाएंगे। माँ यहाँ पर भिजवाई, आया, दोनों आया। भाई भी यहाँ पर काम कर रहा था, भौजाई भी मेरे ही पास थी। डॉक्टर भी दिखा रहे थे, डॉक्टर भाई को कुछ गलत बोला, भौजाई को गलत नहीं बोला, बोला ये अच्छा है, उनका में तो कुछ शिकायत है। दवा उवा चल ही रहा था। तो मेरे घर तो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं था, वो लोग तुरंत जाने वाला था। फिर भी माँ से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो एक जगह चर्चा हो रहा था। तो एक गुरु बहन बोली थी जे मेरे घर मेरे दियादिन को 8 बरस के बाद बच्चा हुआ। हम शिव गुरु को बोले थे, तो 8 बरस के बाद बच्चा हुआ। तो ये बात हम सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम बोले ऐसा होता है, जो गुरु से बोलने से काम पूरा हो जाता है। तो हम भी आए, खाना वाना बना लिए। जब अपने गोपाल जी को सुला रहे थे, तो वहाँ पर शिव गुरु थे, उनसे हम बोले जे शिव गुरु, मैं भी तो भौजाई को बुलाई हूँ, भाई को बुलाई हूँ, डॉक्टर दिखा रही हूँ। डॉक्टर बोल रहा है भाई में दोष है, हाँ, फिर भी देख रहा है। हम तो डॉक्टर दिखाएंगे, किंतु मेरे भौजाई को बच्चा हो जाएगा ना, तो हम शिव चर्चा जरूर कराएंगे। अगर हो जाएगा तो 6 महीना के अंदर में अगर कुछ सुनाई पड़ गया तो हम आपका चर्चा कराएंगे। शिव गुरु से बोले, अकेले बोले। हाँ, देखिए मेरे महादेव जी की कृपा से दवाई तो चल ही रहा था। 6 महीना के बाद वो मैंने पेट से हो गई। तब तो हम जाकर फिर जब सुने जो वैसा है, हम तुरंत फिर गुरु के पास गए। बोले बारे गुरु, हम तो चर्चा में सुने थे, आज मेरे अपने ऊपर हो गया। हाँ, तो उसको 9 महीना के बाद एक लड़की हुई। हम चर्चा कराए, हाँ, बड़ी अच्छा से चर्चा कराए। तो देखिए गुरुजी कभी सुन लेते हैं और कभी भी परीक्षा भी लेते हैं, कभी नहीं सुनते। तो वही जब नहीं सुनते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। कितना गुरु बहन है जो बोलती है नहीं ये तो झूठ का है, झूठ है। तो जिस पर बीता हुआ है वो तो मानता है, हम पर तो बीता हुआ है तो हम सच मानते हैं। जो मेरे महादेव हैं, एक पर ना एक दया करते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ दीदी भैया लोग को बोलते हैं जे नहीं, गुरु पर विश्वास करो, जो अच्छा होगा वो होगा, जो खराब होगा वो तो नहीं होगा। तो जो खराब होता है वो तो नहीं होता है, तो हम लोग उसी को मनाने में लग जाते हैं जो क्यों नहीं हुआ। अरे गुरु के हिसाब से चलो, सब तुम्हारा अच्छा ही होगा, उन पर विश्वास करो। जो अच्छा होगा वो करेंगे, जो नहीं अच्छा होगा उसको नहीं करेंगे। तो हमने विश्वास किया, महादेव जी से बोले। हाँ, मेरा भौजाई का गोद भर गया, सुंदर सी एक लड़की हुई। मैं चर्चा कराई। दीदी भैया आप लोग भी गुरुजी से विश्वास करिए, हाँ, गुरुजी में मन लगाइए। हाँ, आप लोग का भी मन का इच्छा पूरा होगा, जैसे मेरी इच्छा पूरा हो। बोल श्री गुरु महाराज की जय, मैया पार्वती की जय। चुलबुलिया यही लोग ज्यादा सुनेगा, छोटा छोटा। देखिए भाई बहन, जब मैं 16-17 साल की थी, तो अड़ोस पड़ोस में मैं देखती थी ना, बहुत भूत खेलाता था। तो मैं विश्वास नहीं करती थी। अब मैं चंचल बहुत थी, वो सब जानते हैं। तो हम बोलती थी ना, मैं बोलती थी कि ये क्या भूत होता है, थोड़ा हमको भी आते ना।
तो जानती कैसे भूत होता है। जो एक मेरी पड़ोसी चाची थी ना, वो मैके जाती थी, और जब मैके से आती थी तो वो भूत खेलते आती थी। बोलती थी कि वो उसको ना एक सहेली थी ना, वो मर गई है ना, तो ये जब मैके जाती है तो ये साथे में आ जाती है इनको। बहुत भूत खेलती थी। जो झाड़ फूक करने वाला आता था उनसे लड़ जाती थी वो। तो मैं विश्वास नहीं करती थी, मैं बोलती थी वो काम करने के लिए नाटक उटक कर रही है। हमको कभी कुछ होता नहीं था, तो हमको विश्वास नहीं होता था इस सब पे। तो मैं फिर हमको शादी हुआ, जब शादी हुआ तो मैं अपने ससुराल आई। ससुराल आने के बाद यहाँ कोलकाता आई। जब मैं कोलकाता आई तो आस पड़ोस में अब कौन ऐसा था नहीं था, वो मेरा गुरु जाने, हमको तो नहीं पता। हमको ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। मेरा तो देखे रहे हैं कैसे मेरा गुरु हमको बना करके भेजे हैं धरती पे। तो ऐसे कर दिए ना, मेरा पूरा शरीर काला पड़ गया। नहीं मैं अपना बेटे को पहचानती थी, नहीं पति को पहचानती थी, किसी को मैं पहचानती नहीं थी। घर में खाली चिल्लाती थी, नहीं खाती पीती थी, नहीं कुछ, काली होते जाती थी। और जब खाना मैं मांगती थी तो माछ भात मैं मांगती थी। ये कौन भूत था? कौन भूत था, कौन विश्वास करेगा। तब ना हमको कुछ मतलब समझ ही नहीं आता था। पूरा बाल मेरा बहुत बड़ा बड़ा बाल था, सब मेरा बाल सब जैसे मैं कंघी लेकर के ऐसे करती थी ना, मेरा पूरा बाल गिर जाता था। अब पूरा चेहरा काला पड़ गया। तो मेरा भाई देखे वीडियो कॉल में, कोई दिखाया होगा अपने, मेरा पति बेटा कोई दिखाया होगा, हमको तो नहीं पता। तो वीडियो कॉल में जब देखा तो बोल रहा है कि मेरा बहन को ना जल्दी लेकर के मेरे पास में आओ, तो मेरा बहन को कुछ हो जाएगा ना तो हम तहस नहस कर देंगे हम आप लोग को, नहीं तो मेरा बहन को इधर लेके आओ। से जब से आपको घर में आए हैं ना, तब से मेरा बहन को ऐसा हो रही है। उसको मायके में इसको तो कभी कुछ होता नहीं था, आप ही का घर में दोस्त है, इसीलिए ऐसे होता है मेरा बहन को। तो मेरे पति टिकट बनवाए, ले गए चन्ने जब भाई को पास में गए तो बहुत सारा झाड़ फूक किए। डॉक्टर से तो नहीं दिखाए, हमको कोई क्या काला जादू बोलता है वही कर दिया था। जिस चीज़ को मैं विश्वास नहीं करती थी वो चीज़ मेरा ऊपर आ गया था। हमको शौक लगता था, इच्छा था ना तुमको, इसीलिए हमको शौक लगता था कि कैसे भूत आता है मेरा शरीर पर, और वही चीज़ मेरे साथ हो गया। ऐसा हमको हुआ। तो वहाँ कितना मेरा भाई पैसा उसा खर्चा किया, कितना तांत्रिक सब आता था। जब हम महादेव का एक भक्त मिला मेरे भाई का, वो 5 साल के थे, तभी से उनको शरीर पे काली मैया आती है। तब वो मेरा भाई का दोस्त है, वो उनको बुलाए, वो आए। तो मतलब आज 5 बजे जो पूजा शुरू किए, एक शिवलिंग बहुत सुंदर था उनको पास में, वो शिवलिंग बैठाए और शिवलिंगे को पूजा किए पूरा रात। आज 5 बजे जो पूजा शुरू किए, सिर्फ 5 बजे सुबह में जा कर के पूजा विसर्जन हुआ। कैसे हमको यहाँ पे कोलकाता में कर दिया था, कैसे किया था, क्यों किया था, सब वो बता दिए हमको। और तब से मैं ठीक हूँ। तो भाई बहन महादेव की पूजा किए तो हम ठीक हो गए। वो कैसे भक्त था महादेव का, शिव गुरु का, तो महादेव की इच्छा से मैं ठीक हूँ। और तब मैं शिव को गुरु बनाई हूँ। अब मैं कहीं चर्चा में जाती हूँ, आती हूँ, तो रास्ते पेरे में हमको एक फूल का गंध आता है, लेकिन मेरा शरीर में टच नहीं करता है, मेरा शरीर में टच नहीं करता है, और नहीं मेरा घर तक वो प्रवेश करता है। जब से मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, शिव चर्चा करती हूँ, शिव चर्चा में जाती हूँ, जितना दया होता है, हमको कुछ होता है तो अपने शरीर में मैं पूरा शरीर लगा लेती हूँ, हमको कुछ नहीं होता है गुरु का दया से। तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप दया लगा करके रात को सो जाइए, तो आपको सपने में कुछ नहीं आएगा।
और जितना दुख बीमारी होगा ना तो खत्म होते जाएगा। आपको शरीर फूल के तरह अच्छा होते जाएंगे आप सिर्फ भाई बहन। विश्वास करना होगा। हाँ, विश्वास करना होगा। महादेव पर विश्वास कीजिए, सबसे बड़ी चीज विश्वास है। मेरे गुरु बहुत दयालु हैं दीदी, बहुत दया करते हैं। बोल शिव गुरु महाराज की जय। की जय मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव की जय। दीदी भैया एक ठो भजन देने जा रही हूँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अरे मन ही में बाड़े मन दिरवा है गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवा है गुरु जी, अरे काहे खातिर जाएब मासी नगरिया है गुरु जी, अरे काहे खातिर जाएब काशी नगरिया है गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवाए गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवाए गुरु जी, अरे शिवाजी ससुर जी के सब मनवा, सासू जी के पार्वती, ससुर जी के शिव मनवा, सासू जी के पार्वती, देवरा के मातिक गणेश है गुरु, यार देवरा के कार्तिक गणेश है गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवा हे गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवा हे गुरु जी, अरे काहे खातिर जैब बाबा धामाए गुरु जी, अरे काहे खातिर जैब बाबा धामाए गुरु जी, अरे भासुर जी के ब्रह्मा मनवा, सरस्वती जेठानी के, अरे भासुर जी के ब्रह्मा मनवा, जेठानी के सरस्वती लक्ष्मी जे मन बना नदियाए गुरु जी, अरे लक्ष्मी जे मन बना नदियाए गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवाए गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवाए गुरु जी, अरे काहे खातिर जाइब भूतनाथ आए गुरु जी, अरे काहे खातिर जाइब भूतनाथ आए गुरु जी, अरे पति जी के राम मनब अपने बनब सीता जी, अरे पति जी के राम मनब अपने बनब सीता जी, अरे बेटावा के मनवा लव कुशवा है गुरु जी, अरे बेटावा के मनवा लव कुशवा है गुरु जी, अरे काहे खातिर जाइब अयोध्या धनवाए गुरु जी, अरे काहे खातिर जाइब काशी नगरियाए गुरु जी, अरे रोजा रोजा करब चार चवाए गुरु जी, अरे रोजा रोजा करब चार चवाए गुरु जी, अरे सुबह मंगवा दाया हम दोपहर करब चार चार, अरे सुबह मंगवा दाया हम दोपहर करब चार चार, अरे सुते के बेरिया करब पार नमवाए गुरु जी, अरे सुते के बेरिया करब पार नमवाए गुरु जी, अरे मन ही में बाड़े मन दिरवाए
अरे माना ही में बाड़े माना धीरवाए गुरु जी। बोल श्री गुरु महाराज की जय।